नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हिंदी क्लास 12 लेके आया हूँ। इससे पहले क्लास 11 में अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज क्रिया का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9058426007। आप मुझसे इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कोई भी डाउट है आपका तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी डीएलएड, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए वीडियो ये रामबाण साबित होगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपने ऐसे कभी हिंदी नहीं पढ़ी होगी किसी से, आपको कभी भी हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो इसके 11 भेद होते हैं। मैंने बताया था ना, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। अब सबके बारे में एक एक करके मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और क्रिया ऐसा टॉपिक है कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य सेंटेंस नहीं बनता, ये तो आपको भी पता है। अगर आप पूरा ज्ञान लेके जाएंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहली है सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। जैसे उठना, बैठना, पढ़ना, सोना आदि। तो ये तो सबको पता है सामान्य क्रिया क्या होती है। जहाँ पे एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं हम सामान्य क्रिया। चलिए देखिए, संयुक्त क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के आप नोट कर लीजिए। देखिए, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती हैं उसको बोलते हैं संयुक्त। जैसे राम ने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ। अब देखो, चले भी लिखा है यहाँ और जाओ भी, ये भी क्रिया, ये भी चले जाओ। खाना खा लिया, देखो खा लिया, तो मतलब दो क्रियाओं का मेल होता है इसमें। देखो, मैंने खाना खा लिया, लिया भी। जैसे सीता महाभारत पढ़ने और लगी। अब देखिए, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। संयुक्त क्रिया के कम से कम 7-8 पार्ट हैं, वो मैं आपको सारे क्लियर करा के जाऊंगा। जैसे कि पहला है आरंभ बोधक क्रिया। ये क्या होती है? इसमें हमेशा रखना कोई चीज़ स्टार्ट हो रही होगी। जैसे वह नाचने लगी, मतलब अभी वो स्टार्ट हुई है नाचने। वह भागने लगा, वो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब आरंभ हुआ। वर्षा होने लगी, मतलब अभी वो शुरू हुई है। सीता रोने लगी, मतलब अभी वो रो रही है। मतलब यह है कि वो रोने लगी है, अभी रोई नहीं है, रोने लगी है, मतलब स्टार्टिंग। कभी कभी किसी चेहरे पे आ जाता है ना, कहते हैं यार ये तो उसका मुंह जैसा हो गया, रोने जैसा, तो अभी वो रोने लगी है। ठीक है। अब दूसरा देखो, समाप्ति बोधक। दूसरा है, पहला है आरंभ बोधक क्रिया, दूसरा होता है समाप्ति बोधक क्रिया। इसमें इतना याद रखना, जो भी काम होगा वो समापन हो जाएगा, मतलब काम फिनिश हो चुका है। जैसे वह खाना खा चुका है, मतलब वो काम कर चुका है। रेलगाड़ी जा चुकी है, वह जा चुका है। वह सो चुका है। तो याद रखना, आरंभ में क्या होगा? वह स्टार्टिंग होती है ना, वह नाचने लगी, वह भागने लगा, और इसमें क्या होगा? काम फिनिश हो जाता है। तो ये आरंभ बोधक क्रिया कहलाएगी और ये समाप्ति बोधक क्रिया कहलाएगी। तीसरा देखिए क्या होता है? अवकाश बोधक क्रिया। जैसे इसमें क्या होता है? वह बहुत मुश्किल से सोया है, जागने ना पाए। मतलब एक वाक्य खत्म होते ही दूसरे वाक्य में वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अवकाश ले रहा है ना। जैसे कि वह बहुत मुश्किल से सोया है, जागने ना पाए। एक एग्जाम्पल मैंने और लिखा है, बच्चा बहुत मुश्किल से चुप हुआ है, अब रोने ना पाए। बहुत मुश्किल से चुप हुआ है, अब रोने ना पाए। तो ये क्या होता है? अवकाश बोधक क्रिया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो, अनुमति बोधक। चौथा नंबर है अनुमति बोधक क्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा याद रखना अनुमति लेगा किसी ना किसी से। जैसे मुझे जाने दो, मतलब आप किसी से अनुमति ले रहे हैं। मुझे घूमने दो, आप कभी घूमने बाहर जाएंगे तो अपने मम्मी पापा भाई बहन से अनुमति लेकर जाते हैं ना, तो वो होता है अनुमति बोधक क्रिया। मुझे पढ़ने दो, तो ये होगा अनुमति बोधक क्रिया। नंबर 5 देख लीजिए, नित्यता बोधक क्रिया। इसमें क्या होता है? खत्म ना होने का पता चलता है। क्या? खत्म। नित्यता मतलब इसमें खत्म ना होने का पता चलता है। जैसे नदी बह रही है, कहाँ तक बहेगी आपको पता है? नहीं पता ना। हवा चल रही है, कहाँ तक चलेगी? मतलब कंटिन्यूटी। इसमें लगातार कोई ना कोई चीज़ होती रहेगी, उसका कोई अंत ना हो, बस इतना याद रखना। जैसे नदी बह रही है, आपको पता है इसका कहाँ तक अंत है? आप कहाँ तक उसके पीछे भी जाएंगे देखने कि भाई नदी हवा चल रही, कहाँ तक आप इसके पीछे भी जाएंगे क्या देखने की हवा कहाँ तक चल रही है? तो ये आएगी नित्यता बोधक क्रिया। चलिए छठा नंबर देखते हैं इसके।
आवश्यकता बोधक क्रिया, इसमें क्या होता है, कर्तव्य का पता चलता है। किसका? कर्तव्य का। जैसे हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मतलब ईमानदारी जो है वो हमारी क्या हो रहा है, कर्तव्य पता चल रहा है ना। जैसे हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। हमें सत्य बोलना चाहिए, ये भी क्या हमारा कर्तव्य है, मतलब हमें सत्य हमेशा बोलना चाहिए, हमारा एक कर्तव्य बता रहा है। हमें हमेशा दूसरों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ये हमारा क्या है, कर्तव्य बोधक क्रिया। ये 7वां नंबर देखते हैं, अभ्यास बोधक क्रिया क्या होती है, वह पढ़ा करता है, मतलब यहाँ पे क्या है, अभ्यास कर रहा है। जैसे वो डेली काम कर रहा है, मैं खेला करता हूँ, जैसे मैं खेला। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, नित्यता में क्या होता है, वह बह रही है, यहाँ तो बह रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो काम करता है। यहाँ पे अब देखो, जैसे वह रोज़ मंदिर जाया करता है, अब जरूरी थोड़ी नहीं वो ज़िंदगी भर मंदिर जाएगा। यहाँ पे अभ्यास अलग होता है और कंटिन्यूटी अलग होती है। जैसे वहाँ पे तो कंटिन्यू वो चीज़ कर रहा है, हो रही है, जैसे हवा चल रही है, लेकिन यहाँ पे जरूरी थोड़ी वो रोज़ मंदिर, हो सकता है कि अभी जा रहा है और कल को वो ना जाए। तो यहाँ पे क्या है, अभ्यास कर रहा है, मतलब अभी वो खेला करता है, अभी वो पढ़ा करता है, तो यहाँ पे आता है अभ्यास बोधक क्रिया। चलिए नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं, निश्चय बोधक क्रिया। इसमें क्या होता है, निश्चितता का बोध पता चलता है। जैसे कि गलती करने वाले को दंड अवश्य मिलेगा, मतलब पक्का, वो बात कंफर्म है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। अगर वह मेहनत करता तो वह अवश्य पास हो जाएगा, अगर वो मेहनत ही नहीं करेगा तो वो पास कहाँ से होगा। चलिए नंबर 9 देखते हैं क्या करा, इच्छा बोधक क्रिया। वह घर आना चाहता है, मतलब यहाँ पे इच्छा का पता चल रहा है, क्या इच्छा। जैसे वह घर आना चाहता है, वह घूमने जाना चाहता है, मैं सोना चाहता हूँ, मतलब इसमें इच्छा बोधक साफ पता चल रहा है, इसमें इच्छा प्रकट कर रहा है। चलिए 10 देखते हैं क्या कह रहा है, शक्ति बोधक क्रिया। शक्ति बोधक क्रिया क्या होती है, जैसे कि इसमें आपको अपनी शक्ति का पता चलता है। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो ये मेरे अंदर शक्ति है। मैं अध्यापक बन सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं पढ़ूंगा तब मैं अध्यापक जरूर बनूंगा, मेरे अंदर पता है, शक्ति है। मैं अधिकारी बन सकता हूँ, जाहिर सी बात, आप अगर मेहनत करेंगे तो क्या नहीं बन सकते, खुद सोचिए, आप सब कुछ बन सकते हैं, बस आप अपनी पढ़ाई करिए। मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर क्या बता रहा है, ये शक्ति बोधक। चलिए नंबर 11 देखते हैं, पुनरुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो समान ध्वनि वाली आ जाएं। जैसे कि वह खेला कूदा करता, जैसे कि खेला और कूदा सेम सेम क्रिया आ गई ना, खेला भी क्रिया है, कूदा भी क्रिया है, तो वह खेला कूदा करता है। तो वहाँ पे हमेशा याद रखना पुनरुक्त क्रिया कहलाती है, वहाँ हमारा आना जाना लगा रहता है। देखो आना और जाना लगा रहता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको हिंदी ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। आप यूट्यूब पे जाके पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, अगर ऐसी वीडियो आपको मिल जाए तो आप मुझसे कहना, बहुत मेहनत से मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। चलिए, जैसे कि मेरा तो वहाँ उठना बैठना है, मेरा तो वहाँ उठना बैठना है, तो याद रखना दो क्रिया एक साथ जहाँ पे आती है ना, समान ध्वनि, देखो लिखा ना समान ध्वनि, तो वहाँ पे पुनरुक्त क्रिया होती है। आपके 2 कंप्लीट हो गए हैं। चलिए तीसरे नंबर की क्रिया देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है, नाम धातु क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, क्रिया को छोड़कर, बस क्रिया को छोड़कर याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में अगर ना प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले शब्द को नाम धातु क्रिया कहते हैं। पेपर में आ जाता है, जैसे कि आ जाएगा लजाना, लजाना में बताइए कौन सी क्रिया, तो आपको बताना होगा वहाँ पे कौन सी। तो याद रखना, देखिए मैंने यहाँ पे संज्ञा भी लिख दिया है, सर्वनाम भी लिख दिया है और विशेषण भी लिख दिया है। अब जैसे लाज आ गया, लाज से क्या बनता है, लजाना, तो लजाना में कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया। याद रखना, पेपर में आता है हथियाना, हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो याद रखना, देखो हाथ से बना हथियाना, बात से बना बतियाना और लात से बना लतियाना, लाठी से बना लठियाना, झूठ से बना झुटलाना और शर्म से बना शर्माना। तो ये संज्ञा से बन रही है क्या, नाम धातु क्रिया। अब देखिए सर्वनाम से जैसे अपना, अपना आ जाएगा और अपनाना, किसी को कहते हैं ना अपनाना, तो अपनाना कौन सी क्रिया है, तो याद रखना नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे पराया, पराया से क्या बन सकता है, परायापन, कहते हैं ना परायापन में कौन सी क्रिया है, तो नाम धातु। ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे विशेषण, जैसे गरम, गरम क्या है, विशेषण है, गरम से क्या बनेगा, गरमाना, सुस्त से सुस्ताना, अलग से अलगाना, साठ से सठियाना, तोतला से तोतलाना। तो ये सब हमारे हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया। एक इसमें और होती है, जैसे कि ध्वनि के अनुकरण पर बने नाम धातु, जैसे टरटर, टटराना,
थर थर थरथराना, भन भन भनभनाना, खटखट खटखटाना, मच मच मचमचाना, बड़बड़ बड़बड़ाना, टन टन टनटनाना, कप कप कपकपाना। तो ये भी याद रखना, नाम धातु क्रिया होती है। कौन सी? नाम धातु क्रिया। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना कर कर किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें याद रखना, कर्ता खुद नहीं कार्य करता, दूसरों से कार्य करवाता है। जैसे खिलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, चलवाना, बनवाना, हंसवाना, बोलवाना, गिरवाना आदि। अब इसमें भी 2 प्रकार की होती हैं क्रिया। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम में क्या होता है? इसमें काम खुद करेगा। जैसे कि माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। इसमें माँ खुद बना रही है ना, किसी से बनवा थोड़ी रही है, अपना काम वो खुद कर रही है। मतलब प्रथम प्रेरणार्थक, मतलब प्रेरणा तो है लेकिन वो खुद काम है प्रथम। जैसे जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, अब जोकर खुद वही सर्कस में खेल दिखा रहा है ना, तो प्रथम। अब देखिए द्वितीय में क्या होता है? माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, वहाँ पे माँ खुद बना रही है ना, लेकिन यहाँ पे माँ भोजन जो है पुत्री से बनवा रही है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। जैसे जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, किससे? हाथी से, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे कि मैंने लिखा है सकर्मक क्रिया और आक्रमक क्रिया। जैसे सकर्मक क्रिया और आक्रमक क्रिया क्या होती है? ये तो होती है मूल क्रिया। अब इसमें मैंने प्रथम लिख दिया है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे चलना, चलना तो एक क्रिया होती है, आप सभी को पता है चलना क्या है? क्रिया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ चलाना, तो ये खुद मैं चला रहा हूँ ना, जब खुद चलाएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन अगर मुझे मान लो साइकिल चलानी नहीं आती तो मैं किसी से चलवा रहा हूँ ना, चलवाना, तो चलवाना जो हुई आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हंसना, हंसना तो एक क्रिया हो गई, लेकिन हंसाना, जैसे मैं खुद हंसा रहा हूँ ना, तो वो प्रथम। लेकिन हंसवाना अगर आप किसी और से हंसवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो द्वितीय में आ जाएगा। जैसे बनना, बनना क्या है? क्रिया। लेकिन बनाना, अगर कोई काम है मैं खुद बनाता हूँ तो वो प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन अगर बनवाना, अगर आपको कोई काम नहीं आता, अपना मान लो प्रोजेक्ट है, आप किसी से बनवा रहे हैं, तो वो आ जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे देखना, दिखाना, दिखवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। जैसे पढ़ना, पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। लेकिन पढ़वाना, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप किसी से पढ़वाएंगे तो वो आपकी हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खाना, खिलाना और खिलवाना। अब जैसे उड़ना, उड़ना तो क्रिया है, मान लो पतंग है, आपको उड़ाना है तो आप खुद उड़ाएंगे तो वो हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन आपको उड़ानी नहीं आती ना, तो आप उड़वाना, अगर आप किसी और से उड़वाते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उठना, उठाना और उठवाना, आप खुद उठाना, जैसे मान लो कोई वजन है, आपको उठाना है तो वो तो हो गई प्रथम प्रेरणार्थक। लेकिन अगर आपसे नहीं उठ रहा, आप किसी और से उठवाएंगे तो क्या हो जाएगा? उठवाना। चलिए नंबर 5 देखते हैं कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाता है तो वो पहले की क्रिया समाप्त हो जाती है और वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या? जब एक कर्ता किसी कार्य को क्या कर देता है? फिनिश कर देता है और तुरंत दूसरे कार्य पर लग जाता है, लेकिन पहले वाली क्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। याद रखना, पहले वाली क्रिया हमेशा समाप्त हो जाएगी और वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और इसमें याद रखना, हमेशा ज़्यादातर कर लग के आती है क्रिया में। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखे, मुकुल पढ़कर खेलेगा, वो पहले अपना काम कंप्लीट करेगा फिर खेलेगा। जैसे रोहन खाकर जाएगा, पहले खा कर, देखो कर आना ना, खा कर जाएगा। पुजारी ने नहा कर पूजा की, इसमें कर आ रहा है ना, देखो कर। जैसे माँ खाना बना कर लेटती है, पहले वो खाना बनाती है फिर अपना काम करके लेटती है। जैसे मैं पढ़कर खाना खाता हूँ, पहले क्या है? पढ़कर, पहले मैं पढ़कर कंप्लीट करता हूँ, पहले अपना काम करता हूँ फिर मैं खाना खाता हूँ। जैसे गीता मन लगाकर पढ़ती है, तो देखो मन, अगर आपका पढ़ने में मन ही नहीं है, अगर आप पढ़ने बैठ गए और आपका मन ही नहीं है तो कैसे आपका काम चलेगा? आप खुद सोचो, आपको अगर पढ़ाई करनी है तो मन तो लगाना पड़ेगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो और आपकी उसमें रुचि नहीं है तो क्या फ़ायदा? आप मेरी बात सुन के चले जाएंगे और 2 दिन बाद आपको फिर ये क्वेश्चन इतने डिस्टर्ब करेंगे, पेपर में आएंगे और आपको यही नहीं पता। इसलिए पूरा ज्ञान लेके जाइए, आपकी मैं सारी क्रियाएं कंप्लीट करा दूंगा और मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए आगे नंबर देखते हैं, 6 क्या कह रहा है?
जैसे कि नंबर 6 क्या है, तत्कालिक क्रिया। अब तत्कालिक क्रिया क्या है, यह भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि पूर्वकालिक में समय का अंतर होता था, उसमें समय का मतलब एक काम पहले वो काम कर लेता था कंप्लीट, फिर दूसरा स्टार्ट करता था, और इसमें क्या होता है, क्रम का अंतर है। किसका, क्रम का। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखे, वह आते ही सो गया, मतलब वह आया और तुरंत सो गया। शेर देखते ही वह बेहोश हो गया, मतलब उसने देखा और तुरंत वो बेहोश हो गया, मतलब यहाँ पे तुरंत काम चला क्रम का, जैसे ही उन्हें देखा वैसे ही वो बेहोश हो गया। पापा के घर आते ही बच्चे भी घर में आ गए, मतलब जैसे ही पापा घर में घुसे और डर के मारे बच्चे भी घर में घुस गए। आप लोग भी घुसे होंगे कभी ना कभी बचपन में डर के मारे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7 क्या है, कृदंत क्रिया क्या होती है, यह वह क्रिया है जिस धातु में ता प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती। क्या, ता प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती। जैसे कि गा मूल शब्द है, गा में अगर कृदंत क्रिया ता जोड़ देंगे तो आपका गाता बन जाएगा, जा में ता जोड़ देंगे तो जाता बन जाएगा, उठ में ता जोड़ देंगे तो उठता बन जाएगा, बैठ में ता जोड़ देंगे तो उठता बन जाएगा, और पढ़ में ता जोड़ देंगे तो पढ़ता। बस याद रखना, कृदंत क्रिया यही होती है जिसके आखिरी में ता होता है, जिसमें हम ता जोड़ने से क्रिया बनाते हैं। चलिए क्रिया नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। यौगिक क्रिया क्या होती है, देखिए जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं। जैसे वह सामान रख कर गया, पहले तो वो आया, पहले उसने सामान रखा होगा ना, फिर वह गया होगा। तो देखो पहले उसने सामान रखा फिर वह गया, मतलब दो क्रियाएं आ गई। जैसे वह मकान बेचकर चला गया, अब चला और गया, देखो ये दोनों क्या है, क्रिया ही तो है। पहले तो उसने देखो चला और फिर वह गया, मतलब पहले उसने सामान क्या करा, या मकान है दुकान है जो भी है उसने पहले बेचा फिर वह चला गया। मतलब जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, देखो एक साथ आ रही है ना, रख कर गया, चला गया, तो जो वो होती है यौगिक क्रिया। चलिए नंबर 9 देखते हैं क्या करा। सजातीय क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के साथ उसके मूल रूप से बने हुए कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। ये हमेशा भाववाचक क्रिया होती हैं, इसमें भाववाचक क्रिया प्रयोग होती है। जैसे अच्छा खेल रहे हो, देखो अच्छा खेल, अब देखो खेल भी आ गया, यहाँ भी खेल आ गया। अच्छा खेल रहे हो, ये तो हमारी क्या हो गई, भाववाचक। जैसे अच्छा काम कर रहे हो, अबे काम किया ही तो जाता है, खेला ही तो जाता है, तो सबको पता है। खेलेगा नहीं तो क्या करेगा भाई, खेल तो खेलेगा ही। जैसे काम करेगा नहीं तो क्या करेगा, काम तो करेगा ही करेगा। सिपाही ने लड़ाइयाँ लड़ी, अरे लड़ाइयाँ तो हमेशा लड़ी जाती ना, लड़ाइयाँ लड़ी नहीं जाएंगी तो क्या किया जाएगा, आप खुद सोचिए। तो इसमें सजाती है, सजाती का मतलब एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, जैसे खेल खेला जा रहा है, काम किया ही जाता है, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। चलिए नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। सहायक क्रिया, ये तो आप सभी को पता हुआ, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हर वाक्य में एक क्रिया होती है जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, मेन वर्ब भी होती है, जैसे कि उठना बैठना खाना पीना नहाना जाना सोना, ये सब होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो सहायता करती है। जैसे कि आलोक खेलता है, अब है जो है ना, ये सहायता कर रहा है किसकी, खेलता की। जैसे सुधा लिख रही है, तो लिख रही है ना, ये हमेशा लिखने की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायता करिए। हिमांशु पढ़ता था जो है ना, वो क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ये लड़के पढ़ रहे होंगे, तो रहे जो होंगे ना, ये सहायक क्रिया होती है। चलिए 10 नंबर हो गया कंप्लीट आपका। 11 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। विधि क्रिया क्या होती है, यह वह क्रिया होती है जो आज्ञा का बोध कराती है। क्या, यह वह क्रिया होती है जो आज्ञा का बोध कराती है। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, भाग जाओ, बैठ जाओ, पढ़ लो, सो जाओ, तो इसमें क्या हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है। जैसे बैठ जाओ, मैंने कहा ना आज्ञा थी बैठ जाओ, पढ़ लो भाई, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, तो इसमें याद रखना क्या होता है, आज्ञा का बोध होता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।